स्टूडेंट हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 7A क्लासेस की मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ग्रुप 1 जो है उसकी एक्सरसाइज जो है 7A क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, यानी कि ये जो रेशियोज दिए हुए हैं कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई है। अब जो पहला क्वेश्चन है उसने दे दिया कि 1.5 kg रेशियो 350 ग्राम। अब अगर आप इस पहले क्वेश्चन में देखें तो ये वाला यूनिट केजी में है और ये वाला ग्राम में है, तो हम इनको सबसे पहले एक यूनिट में करेंगे, दैट इज ग्राम, छोटे यूनिट में चेंज कर देते हैं। तो अब आप देखें कि 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम रेशियो 350 ग्राम। अब ये कैसे होगा? इसका 1.5 जो था उसको लेके पॉइंट खत्म किया, पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो हमने एक जीरो लगाया, तो हमारे पास क्या हो गया 15/10 और केजी जो है 1 केजी जो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 1 जो किलोग्राम होता है 1 केजी दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बेशक आप ये वाला स्टेप इन दोनों स्टेप के बीच में ले सकते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इस केजी की जगह हमने 1000 ग्राम लेंगे। इससे क्या होगा कि ये वाला 0 से कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 7 100 आ जाएगा, रेशियो 350 ग्राम। अब आप ये करें कि इन दोनों को बेशक 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 50 से 50 इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और 50 इसके नीचे भी डिवाइड कर दें। उससे क्या होगा ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गए और 5 7 35 और इधर ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल तो कितना बचा 150, 5 3 50 और 0 कहाँ चला गया ऊपर, तो इधर आ गई हमारे पास 30 ग्राम और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया जी 7 ग्राम। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलीफिकेशन होगी, फाइनल इसका आंसर। आप चाहें कटिंग इस तरह कटिंग आप नहीं अगर आपसे हो रही है, आप है बहुत सिंपल सी, लेकिन आप चाहें तो सिंपल जो 50 है इस 50 को आप क्या करें कि 350 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, इसी तरह डिवाइड कर लें तो और इसी तरह 50 को डिवाइड करें 150 से तो कितना आपके पास आ जाएगा 30, सॉरी 3 कितना आना चाहिए 3 नहीं 30 है सॉरी, क्योंकि 0 से कैंसिल हो गया तो कितना हमारे पास आ जाएगा 30 ही आएगा, क्योंकि ये वाला 0 से कैंसिल हो गया तो 1500 था, तो ये 1500 डिवाइड बाय 50 करें तो आपके पास 30 आ जाएगा, सिंपल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें तो उसने फ्रैक्शन में दे दिया 15 और 24 9 और 7। अब हमारे पास क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए हम एक ऐसे नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे जो इन दोनों का प्रोडक्ट, जो 24 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 24 × 7 168। तो अब हम क्या करेंगे 168 को मल्टीप्लाई बाय 15 और 24 आ जाएगा और 168 मल्टीप्लाई बाय 9 और 7 आ जाएगा। इसको भी 168 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 168 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 168 को अगर 24 के साथ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी 7 टाइम जाना चाहिए, 168 डिवाइडेड बाय 24 तो देखिए 7 टाइम जाता है, यानी 24 1 24 7 + 7 मल्टीप्लाई बाय 15 रेशियो 7 का टेबल इस पर 24 टाइम जाएगा, तो 168 डिवाइडेड बाय 7 तो 24 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 9। अब आप ऐसा कि आपके पास इनको ना 3 से बेशक आप कैंसिल नहीं करते, क्योंकि 3 का टेबल 15 पे भी जाता है और 3 का टेबल 24 और 9 दोनों पे जाता है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड बाय 3 इधर भी लिख देंगे और डिवाइड बाय 3 इधर भी लिख देंगे। 3 का टेबल 5 टाइम जाएगा इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा और 3 3 9 तो हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा और 24 3 72 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 35 और 72 इसका आंसर आ गया। आगे हमारे पास नेक्स्ट अच्छा लिखा हुआ क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ वो है कि 0.45 0.85। इसमें देखें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 24 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 168 आता है, तो इस वाली वैल्यू को भी 168 से मल्टीप्लाई किया और इस वाली वैल्यू को भी 168 से मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों को 168 से मल्टीप्लाई आप करते हैं
तो 24 का टेबल 168 पे 7 टाइम जाता है, इसलिए 7 और मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, और 7 का टेबल 24 168 पे 24 टाइम जाता है, 24 मल्टीप्लाई बाय। अब एक मजीद सिंप्लीफिकेशन ये होती है कि 5 का टेबल 15 पे भी जाता है, 3 का टेबल 15 पे भी जाता है, और 3 का टेबल 9 पे भी जाता है। तो क्योंकि नीचे 3 डिवाइड कर दिया, 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम गए, 3 5 ज़ा 15, तो ये वाला 7 और ये वाला 5 मिलके 35 बन गए, और ये वाला 24 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई पे 72 आ गए। अब हमारे पास इसका सबसे पहले आसान हल है, इसका पॉइंट खत्म करना है। अब ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट की जगह क्या लगा है 1, आगे 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दें। रेशियो इसी तरह इधर भी क्या है कि पॉइंट की जगह 1 आगे 2 जीरो लगा दें, 2 नंबर है 2 जीरो। अब आपके पास आ गया जी 45 ओवर 100 आ गया, रेशियो 85 ओवर 100 आ गया। अब ऐसा करें कि दोनों को 100 से मल्टीप्लाई भी करें। देखिए इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपसे पॉइंट आपके खत्म हो गए। अब आप ऐसा करेंगे 5 का टेबल इस पे भी जाता है और 5 का टेबल इस पे भी जाता है, तो 5 इधर भी 5 इसके नीचे भी 5 5 9 ज़ा 45 9 आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 तो 17। सबसे पहले हमने पॉइंट खत्म किया, दोनों का पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगाया, 2 नंबर थे 2 जीरो लगा दिए। देन हमारे पास ये हुआ कि नीचे 100 आ गया, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी वो इसलिए किया था कि ये नीचे वाला 100 काट के जो डेसिमल में वैल्यू थी वो खत्म, यानी इसका पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट खत्म हो गया तो 5 एक कॉमन फैक्टर था, यानी 5 का टेबल 45 पे भी जा रहा था और 17 पे भी जा रहा था, इसलिए हमने 45 के नीचे भी 5 डिवाइड किया और 85 के नीचे भी 5 डिवाइड किया। 45 पे 5 का टेबल 9 टाइम जाता है और 85 पे 5 का टेबल 17 टाइम जाता है। अब मजीद ये कैंसिलेशन नहीं होती क्योंकि 17 क्या है प्राइम नंबर है और 17 का टेबल 9 पे तो जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को रोक देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा करो। अब अगला जो क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास, इसमें देखेंगे हमारे पास यूनिट उसे दे दी मिलीलीटर होता है, इधर लीटर दे दिए, तो 1 लीटर जो होता है 1 लीटर जो होता है वो क्या होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे 580 मिलीलीटर रेशो 1 1 2 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर। अब ये यहाँ पे लिखा हमने क्या किया, पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे 2 जीरो लगा दिए ताकि ये पॉइंट खत्म हो जाए, पॉइंट इसका खत्म हो जाए। आगे लीटर था तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर की इक्वल होता है, तो इस लीटर की जगह हमने क्या लिख लिया 1000 मिलीलीटर, और ये वाली लास्ट वाली जो यूनिट है 104 मिलीलीटर इसी तरह आ गया। अब इसमें हमारे पास ये होगा कि ये भी मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर, ये तीनों जो है ये एक ही यूनिट में चेंज हो गए। जब एक ही यूनिट में चेंज हो गए तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म करें, उसमें ये करें ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से काट देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 580 मिलीलीटर रेशो 112 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीलीटर रेशो 104 मिलीलीटर। अब ये तो पूरी होगी 580 मिलीलीटर, जब 112 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 एंड 1120 1120 मिलीलीटर और 104 मिलीलीटर आ गया। अब ये देखिए कि आप इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लें, आप सिंप्लीफिकेशन हम ऊपर लिख दें, यहाँ पर कर देते हैं जी 580 मिलीलीटर और 1120 मिलीलीटर और 104 मिलीलीटर। अब हम चेक करते हैं कि इन सब पे 4 का टेबल जाता है, तो इनको 4 से कैंसिल कर लेते हैं सारे टेबल के साथ। पहला है जी 580 डिवाइड बाय 4 किया तो 145 आ गया, फिर 1120 डिवाइड बाय 4 इस पर भी चला गया, ठीक हो गया जी, और लास्ट में 104 डिवाइड बाय 4। अच्छा इसलिए कि सबके इन सब के नीचे 4 डिवाइड कर दें, इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4। अच्छा ये वाला 4 जो है यहाँ आ जाएगा जी 26 मिलीलीटर, तो इसको हम देखते हैं जी 1120 डिवाइड बाय 4 किए तो 280 मिलीलीटर, और इसको जी हमने डिवाइड किया 580 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गई हमारे पास 145 मिलीलीटर।
नीट है। तो अब जो है इस पे और कोई टेबल हमारे पास नहीं जाता, क्योंकि इन पे तो इवन टेबल जाता है, इस पे कोई नहीं जाता। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इन तीनों को कैंसिल करे, जैसे 4 ने इन सबको कैंसिल किया, 4 का टेबल इन सब पे डिवाइड हो रहा था, और कोई ऐसा कॉमन टेबल नहीं है जो 145 पे भी जा रहा हो और 280 और 226 पे भी जा रहा हो। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे फर्दर जो क्वेश्चन है नहीं हो सकते इसकी सिंप्लीफिकेशन, तो यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास इसका पार्ट डी के बाद पार्ट ई है। हमने पार्ट ए बी सी डी एंड देन हम ई की तरफ चलते हैं। 2/3 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8 5/8। अब देखें 3, 2 और 8 इन तीनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाता है 24। तो अब हम ये करेंगे कि 24 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेशो 24 मल्टीप्लाई बाय 3/2 रेशो 24 मल्टीप्लाई बाय 5/8। 24 से क्योंकि अब जब यू एलसीएम देखेंगे 3, 2 और 8 का, तो आपके पास एलसीएम आएगा वो आपके पास 24 आता है। 1 और 2 ज़र 3, इसी तरह 1 और 2 1 और 3 की 3 1 1। अब देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, चारों को 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 3 ज़र 24। तो इसलिए ये तीनों डिनोमिनेटर को जब हम एलसीएम में चेंज करते हैं हमारे पास 24 आता है। 24 जब आता है तो इसको हम क्या करते हैं कि 24 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कैंसिल होगा, 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम जाता है, तो इसलिए 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। फिर ये वाला रेशो का साइन इसी तरह आ जाएगा। फिर 2 का टेबल 12 पे 24 पे 12 टाइम जाता है, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और 8 का टेबल 24 पे 3 टाइम जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। 8 2 ज़र 16 हो जाएगा, 12 3 ज़र 36 हो जाएगा, 3 5 ज़र 15 हो जाएगा। इससे मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं होती। ऐसा ही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। अभी हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह गया है, तो जगह ज़रा कम है, आप इसको उतार लें ताकि वो लास्ट पार्ट जो है वो मैं करें। फिर दूसरा उतार लिया होगा इसका जो हमारे पास आगे क्वेश्चन इसका पार्ट है। अच्छा एफ में उसने हमें दे दिया 0.33 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। इसका आसान हल है कि आप क्या करें, पॉइंट खत्म हमेशा करें। वैसे अगर आप डिवाइड करें ना डायरेक्ट, तो इस तरह भी हो सकता है क्वेश्चन। ये देखो 0.33 डिवाइड बाय 3 करें, 0.63 को भी डिवाइड करें 3 से, और 1.8 को भी 3 पे डिवाइड करें, तो 3 11 है, तो 0.11 रेशो 3 2 ज़र 3 1 ज़र 2 0.21 और 3 6 ज़र 0.6। तो सिंपल अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक तो ये चीज़ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पॉइंट फिर भी खत्म कर रहे हैं। पॉइंट खत्म करने के लिए आपको क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करो तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, इसका पॉइंट खत्म करो तो अगेन 2 0 आ जाएंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 0 आ जाएंगे। आपके पास 11 अवर 100 आ गया, रेशो 21 अवर 100 आ गया, और रेशो 6 अवर 10 आ गया। अब इस सारे को आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 11 अवर 100। मैं आपको दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, मतलब आसान लगे, वही जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा। लाजिम करते अच्छा वही मेथड लगता है जो समझ आए। 11 आ गया, ये 100 कट के 21 आ गया, और 10 ज़र 100 रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगी 11 21 और 60। एक तो इसका ये मेथड है। दूसरा आप ये कर सकते हैं इसको 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सिंपल क्या करें, इसका पॉइंट यहाँ पर खत्म करें। इन सबके नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों के नीचे 100 आ गया और इसके नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब क्या है, अब आपके पास जो आ गया 33 अवर 100 रेशो 63 अवर 100 रेशो 18 अवर क्या आ गया 10। अब इन सबको क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 मल्टीप्लाई बाय 33 अवर 100 रेशो 100 मल्टीप्लाई बाय 63 अवर 100 रेशो 100 मल्टीप्लाई बाय 18 अवर
10, ये देखें कट के 33 आ जाएगा, ये भी 100 से कट के 63 आ जाएगा, और ये 10 10 100, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करो 180 आ गया। अब इन सब के नीचे क्या करो 3 से इन सबको डिवाइड भी कर दो, इनको 3 से डिवाइड भी कर दो। इनको सिंपलीफिकेशन ये है कि इन सब में 3 का टेबल जाता है, 3 11 11 रेशो 3 2 6 3 1 3 21 3 6 18 0 ऊपर चले गए 60। तो आप ये देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन की, आप चाहें तो ये वाला मेथड कर लें, चाहें तो ये वाला मेथड कर लें, जो आपको आसान लगता है आप वो वाला मेथड कर लें। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इससे अभी हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वो हम करते हैं। अच्छा, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a इफ, कह रहा है वैल्यू a फाइंड करो अगर मैं आपको दे दूं a रेशियो 400 इज इक्वल टू 625 अब देखिए रेशो का मतलब क्या होता है डिवीजन, तो इसको हमने क्या लिख दिया यूं, यहाँ पे इस रेशो का मतलब होता है डिवाइड, इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दिया। ये वाला इक्वल का साइन इसी तरह 6/25 जो है आपने ऐसे लिख लिया, इसको भी इसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब आपको चाहिए a, तो 400 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है यही जब 400 उस तरफ जाएगा तो सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है ना, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये a के नीचे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ये जब उस तरफ गया इक्वल की तो इस पूरी वैल्यू से जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब 25 का टेबल जो 400 है वो 16 टाइम जाता है, यानी 25 16 z क्या होता है 400, क्योंकि 25 4 टाइम 100 होता है तो फिर 16 टाइम 400, तो a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो a इज इक्वल टू 16 6 96 होता है, यानी 16 का टेबल आप जब काउंट करते हैं तो 6 टाइम 96 होता है। तो इस तरह हमारे पास उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमने उसे बता दी कि हमारी वैल्यू जो a है वो 96 है। अच्छा, इसी का पार्ट बी हम करते हैं। पार्ट बी में कह रहा है कि गिवन दैट 5b यस 5b रेशियो 8 2 रेशियो 5 इज इक्वल टू 2 रेशियो 5, और कह रहा है कि b फाइंड, इसमें b हमें क्या करना है फाइंड करना। तो अगेन 5b ये जो है इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, ये इक्वल का साइन आ गया, ये 2 रेशियो है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि हम इसे कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8/5। अब ये चीजें जब एक नंबर इस तरफ हो और वो क्या हो फ्रैक्शन में हो 8/5, तो जो डिवाइड वाला होता है वो उधर यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले को नीचे दे देते हैं। यहाँ यू नंबर जो लिखा होता है जब उस तरफ जाता है तो यूँ फ्लिप हो जाए, यानी 5/8 यहाँ था, जब इक्वल के उस तरफ गया तो फ्लिप होके 8/5 हो गया। जो यहाँ पर क्योंकि हमें b चाहिए था तो हमारे पास 5/8 एक्स्ट्रा था, फालतू था, इसको हमने खत्म करना था। इसको खत्म करना था लाजिम बात है, इसने उस तरफ चले जाना है, उस तरफ जाएगा तो यूँ घूम के नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास b इज इक्वल टू 2 8 16 5 5 25, तो यूँ हमारे पास b की वैल्यू था। तो क्वेश्चन में 2 ही इसके पार्ट थे, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि गिवन दैट 2x/5 इज इक्वल टू 3y/8, और कह रहा है कि फाइंड क्या करो, कह रहा है फाइंड करना है x रेशो y क्या करो फाइंड करो, यस x रेशो फाइंड। तो अब क्योंकि दरमियान में इक्वल है, इसका सामने हल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाएगा। ये वाला इक्वल का साइन एज इट इज आ गया, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ये वाला इससे हो तो ये वाला नंबर ने इससे मल्टीप्लाई, 5 × 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3y, ठीक हो गया। ये कितना हो गया 8 2 16x 5 3 15y। अब आपने ये करना है कि इसको ये करना है एक्स वाई करना है ना, तो अब आप ऐसा करें कि
x इज इक्वल टू 15/16 इन दोनों को ना 16 y से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या किया इस चीज को समझ, हमें ना क्या चाहिए था x रेशो y की फॉर्म में चाहिए ना, इसलिए हमने क्या किया 16y इधर भी डिवाइड कर दिया, 16y इधर भी डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये वाला देखो 16 हो गया, क्या बचा x अगर y आ गया और ये y और y कैंसिल हो गया, 15/16 आ गया। अब देखो 16y डिवाइड करने का ये मकसद है कि जब हम 16y डिवाइड करेंगे तो ये वाला 16 और 16 कट जाएगा, हमें x और y की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमने इसी को देखो हमने क्या कर दिया x, ये डिवाइड का मतलब होता है रेशो, इसको यूं लिख दिया और उधर जो मर्जी बने ना, क्योंकि उसने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो लाजिम बात है जब ये चीज़ हम बनाएंगे तो उधर कुछ ना कुछ बनेगा, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। इसलिए हमने यहाँ इस x के नीचे हमें y चाहिए था, तो इसलिए ये वाला y तो हमने इसलिए डिवाइड किया ताकि x और y आ जाए और वो दोबारा x रेशो y की फॉर्म में चला जाए जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करना है। तो वो तो ठीक हो गया, y को इसलिए हमने डिवाइड किया इस के नीचे 16 को डिवाइड किया, क्योंकि हमें तो x के साथ 16 तो नहीं चाहिए, 16 इसका मतलब एक्स्ट्रा था, फालतू था, तो इसलिए हमने इसके नीचे साथ 16 y के साथ हमने 16 इधर डिवाइड किया। अगर y के साथ x के नीचे हमने 16y इधर डिवाइड किया तो इधर भी हमें वही चीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो इससे क्या हुआ, ये y और y उड़ गए, सिर्फ एक 16y आ गया, 15 और 16 आ गया और ये 16 से कैंसिल हो गया, x और y उसको रेशो में लिख दिया, तो इसको भी आप रेशो में लिख दें 15/16, तो यूँ हमारे पास क्या हो गया x रेशो y उसने कहा था हमने फाइंड कर लिया। तो ठीक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हम क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 इस लेक्चर में हम 5 तक क्वेश्चन करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए। या कर लें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है गिवन दैट a रेशो b c कह रहा है a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 75/120 एंड 132। यस 132, ये तो उसने हमें गिवन दे रहा है, कह रहा है गिवन दैट। फाइंड में वो ये कह रहा है, ये दो से हम क्या दे दिया जी गिवन। अब फाइंड में वो ये कह रहा है, जो पहली चीज़ वो ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करना है, a रेशो b रेशो c को सिंप्लीफाई करना है। देखो a रेशो b रेशो c अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75/120/132। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे इक्वल का साइन मैंने लगा दिया। अब हमारे पास क्या है कि जी इस सबको ना मैं 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ। क्यों 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि जो 3 का टेबल है इन सारी वो कॉमन है, यही कॉमन फैक्टर है। 75 का टेबल 3 का टेबल 75 पे भी जाता है, 3 का टेबल 120 पे भी जाता है और 3 का टेबल 132 पे भी जाता है। 3 2 6 और एक बचा 3 5 15 25 आ गया, 3 4 12 0 ऊपर चला गया 40 आ गया और 3 4 12 एक बचा आगे जाके 12 बना 3 4 12। हमने डिवाइड किया, आप सिंपल डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से डिवीजन कर लें, कटिंग आप करना चाहें जिस तरीके से कर लें उससे कोई। तो ये हमारे पास क्या आ गया a रेशो b रेशो c जो कि पार्ट 1 था वो हमने निकाल किया इस तरह कि इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो 25 40 44 होती है, इससे नीचे सिंप्लीफाई नहीं होता। क्या मतलब कि इससे मज़ीद कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 25 40 और 44 सब पे जाए। तो दिस इज दिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 75 120 एंड 132। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 में वो ये कह रहा है कि क्या लिखे पार्ट 2 में b रेशो a इक्वल का साइन लगाए, b की वैल्यू कितनी है जी 120, देखिए 120 फिर रेशो फिर a की वैल्यू, a कितना है 75 है, देखो 75। ये देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है a की है, ये वाली वैल्यू b की है और ये जो वैल्यू है c की वैल्यू। तो यहाँ उसने हमें क्या कहा b और a, b रेशो b कहा है तो हमने देखो b की वैल्यू जो है 120 लिख दी, आगे रेशो का साइन था, रेशो का साइन डाल दिया। उसके बाद क्या है a है, अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75 है, ये देखो 75 तो 75 लिख दिया।
थे। अब हम सिंपल अगेन इस 3 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। ये देखो 3 इसके नीचे भी डिवाइड कर दो, 3 इसके नीचे भी डिवाइड कर दो, 3 4 से 12 0 और 3 25 से ये हो गया। तो हमारे पास आ गया जी b रेशो a इज इक्वल टू 40 रेशो 25। अगेन अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि इन दोनों पे अगेन कॉमन टेबल जाता है, मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पर मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही थी तो हमने स्टॉप कर दिया था इसको, इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। वो क्या है कि देखो 5 का टेबल 40 पे भी जाता है और 5 का टेबल 25 पे भी जाता है। 5 8 सा 40 और 5 5 सा 25। तो b रेशो a जो है, b रेशो a वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 8 रेशो 5 के। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अभी हम चलते हैं जी इसके बाद 3 की तरफ। 3 में कहते हैं b रेशो c की बात करते हैं, b रेशो c इज इक्वल टू, अब देखो b की वैल्यू आपके पास कितनी है 120, ये देखो हमने 120 रेशो c की वैल्यू कितनी है, c जो है 132 है, 132 लिखते हैं। अब देखो 120 जो है उस पे भी 3 का टेबल जाता है और 132 पे भी 3 का टेबल जाता है। 3 4 ज़ा और 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, 40 रेशो 44। अगेन इसमें सिंप्लीफिकेशन होती है, कौन सा टेबल जाता है इन दोनों पे, इन दोनों पे जो है 4 का टेबल जाता है। 4 का टेबल इधर भी डिवाइड कर दूँ, 4 का टेबल इधर भी डिवाइड कर दूँ। 4 10 ज़ा 40, 10 रेशो 4 11 ज़ा 44 11। तो b रेशो c इज इक्वल टू 10 रेशो 11। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको उतार लें, बड़ी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया लेक्चर है वो आपको टाइम पे मिलता रहे। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में देयर आर 14 बॉयज। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 14, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 25। अच्छा, कह रहा है कि इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम, एक बैडमिंटन की टीम है जिसमें 14 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं आपके पास 14, रेशियो कितना है जी 25। तो यही आ जाएगा। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती क्योंकि 25 पे या तो 5 का टेबल जाता है या 25 का टेबल जाता है और 5 का टेबल ना तो 14 पे तो नहीं जाता, इसलिए इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। नंबर ऑफ बॉयज रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स, यही आपका आंसर है। आप इस तरह लिख लें या आप इधर लिखने के बजाय आप चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। इसके नीचे लिख लें जी 14 बॉयज है रेशो 25। आप इस तरह लिखने जाए इक्वल का साइन डाल दें, उस तरह लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये पार्ट पार्ट 1। अच्छा, इसका पार्ट 2 जो है, अब जो पार्ट 2 है वो है जी द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेस। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स अब आपके पास है जी 25 है। टोटल नंबर ऑफ प्लेस जो है ना, नंबर ऑफ प्लेस है वो कितनी है जी 14 बॉयज हैं और 25 क्या है जी 25 गर्ल्स हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है दैट इज इक्वल टू 39। अब उसने क्या कहा है कि रेशो किसकी है, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास दैट इज 25 और टोटल कितने हैं जी 39 है। और यही इसका आंसर है क्योंकि इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का, इसलिए 25 रेशो 39 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके 5 क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।